वोट बैंक की राजनीति करने वाले नेताओं को भी नसीहत दी। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को बचाने वालों को भी भुगतना होगा। भारत में भारत का कानून चलेगा, घुसपैठियों की मनमानी नहीं चलेगी। वहीं ब्रिटेन में भी घुसपैठियों के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क रहा है। लाखों लोगों ने मिलकर ऐसा प्रदर्शन किया ब्रिटेन में कि सरकार हिल गई। देखिए बॉस, सड़क पर पैर रखने की जगह नहीं है, ये लोग आए घुसपैठियों को निकालने के लिए सड़क पर। मोदी ये रिफॉर्म कर रहे हैं देश में, और ये रिफॉर्म बिल्कुल ठीक है। ये आज सुप्रीम कोर्ट में भी साबित हो गया। लेकिन इंडी गठबंधन को जो हर रिफॉर्म पर कूदने लगता है, उसको दूसरा झटका फिर सुप्रीम कोर्ट में ही लगा आज, और वो झटका था एसआईआर के मामले पर। क्योंकि कोर्ट ने 7 अक्टूबर तक सुनवाई स्थगित कर दी। एसआईआर के खिलाफ जो लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं वो कह रहे थे कि 1 अक्टूबर से पहले सुनवाई हो जाए, क्योंकि 1 अक्टूबर को फाइनल वोटर लिस्ट आने वाली है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए भी मना कर दिया, कह दिया कि वोटर लिस्ट अगर आ जाती है तो भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अगर कोई गैरकानूनी बात है तो बताओ, हम पूरा कैंसिल कर देंगे। यानी फाइनल वोटर लिस्ट जारी करने पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नहीं रोका। यह दूसरा झटका था इंडी गठबंधन के लिए। इंडी गठबंधन के लिए तीसरा झटका नरेंद्र मोदी ने बिहार जाकर दे दिया, क्योंकि वहां इंडी गठबंधन को हमेशा एक उम्मीद रहती कि नीतीश कुमार कोई ना कोई खेल करके मोदी सरकार गिरा देंगे, साथ छोड़ देंगे। लेकिन आज नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे तो नीतीश कुमार ने उनकी तारीफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सुनिए नीतीश कुमार को आज उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की कैसे तारीफ की है। सबको कहा कि खड़े हो, ताली बजाओ, इनके लिए गजब काम किए हैं बिहार के लिए। तब जरा सा एक बात हम कहेंगे कि इन्होंने जितना काम करवाया है बिहार के लिए, तो जरा खड़ा होकर के एक बार प्रणाम करिए, खड़ा होकर प्रणाम करिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए आप कहाँ बैठी हुई हो तुम लोग? है खड़ा हो, वहां बैठे वो खड़ा होके बोलो सब जगह। तो सब जगह से आप लोगों ने उनका स्वागत किया, एक एक बात जाना है। इसलिए मैं आप सबको मैं बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। राज्य सरकार तो कर ही रही है, अब इनका जो सहयोग मिल रहा है, इसलिए बिहार बहुत आगे बढ़ जाएगा, एक नया राज्य बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो लोग सपना देख रहे हैं इतने दिन से कि नीतीश कुमार अब पलटी मारेंगे तब पलटी मारेंगे, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि खड़ा ना हो जी, ताली बजाओ मोदी के लिए। नरेंद्र मोदी आज बिहार के पूर्णिया में थे। उनके मंच पर आज कुछ ऐसा गजब हो गया जिसे राहुल गांधी भी बहुत ध्यान से देख रहे हों। नरेंद्र मोदी के मंच पर पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव मौजूद थे। पप्पू यादव ने मंच पर पीएम मोदी से जाकर बातचीत भी की। पीएम मोदी और पप्पू यादव के बीच हंसी खुशी से बातचीत होती दिख रही है। देखिए नरेंद्र मोदी कुछ मजे भी लिए, ऐसा लग रहा है कुछ बातचीत हो रही है, हंसी मजाक। जबकि ये वही पप्पू यादव है जिन्हें इंडी गठबंधन और राहुल गांधी के मंच और गाड़ी में चढ़ने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी थी, चढ़ने नहीं दिया गया था। दिन रात राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा करते हैं पप्पू यादव। राहुल गांधी के मंच पर चढ़ने नहीं मिला था, उतार दिया अपमान करके कि जाओ नहीं चढ़ने देंगे। और नरेंद्र मोदी उनके मंच पर पप्पू यादव बैठे भी, और नरेंद्र मोदी उनसे हंसी मजाक भी कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं। खैर ये तो एक चैप्टर हुआ, पाठशाला में अगला चैप्टर। पीएम मोदी का राहुल से लेकर ममता तक को कौन सा खुला चैलेंज, वो कौन सा काम जो करने से उन्हें अब कोई नहीं रोक पाएगा। रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों पर अब वो एक्शन होना तय है क्या कि एक भी बाहरी नहीं बचेगा। लाखों की भीड़ सड़क पर आई, पीएम मोदी ने जिसे खतरा बताया, दुनिया में उसी को लेकर कैसे आग लगी हुई है, अब इसका चैप्टर। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने लिए एक नया मिशन सेलेक्ट कर लिया है। पीएम मोदी वो काम करने जा रहे हैं जिसे करने से कोई रोक नहीं पाएगा। और तो और राहुल गांधी से लेकर ममता तक को खुला चैलेंज दे रहे हैं। 2 दिन में 2 बार दे दिया, पहले असम में अब बिहार में। पीएम मोदी का यह मिशन है घुसपैठियों को देश से उठा उठा के बाहर कर देने का। 15 अगस्त को लाल किले से पहले बोले कि भाई ये सफाई अभियान शुरू कर दिया हूं मैं, कोई रोक नहीं सकता। और अब घुसपैठ की समस्या को चुनौती मानकर उसे दूर करने में जुट गए। अवैध घुसपैठ सिर्फ भारत की समस्या नहीं है, दुनिया के कई देश अवैध घुसपैठियों को लेकर परेशान है। और अब तो घुसपैठियों के खिलाफ ग्लोबल ट्रेंड दिख रहा है। आप देखिए कि भारत में पीएम मोदी कह रहे हैं कि घुसपैठियों को बाहर जाना ही होगा। ब्रिटेन में घुसपैठियों के खिलाफ लाखों लोग सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं कि बाहर निकालो इन लोगों को। ट्रंप कह रहे हैं कि घुसपैठियों के खिलाफ नरमी का समय खत्म हो चुका, इनको बाहर उठा के फेंको। यानी भारत से लेकर अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक में भाई जो देश का नहीं है उसको बाहर करो वाला हिसाब चल रहा है। और घुसपैठियों की वजह से देश की सुरक्षा को खतरा होता है, डेमोग्राफी में बदलाव आता है। ये दुनिया समझ रही है, महसूस कर रही है। आप देखिए बॉस, ब्रिटेन में ऐसी लाखों की भीड़ आ गई सड़क पर कि निकालो ये लोग बर्बाद कर देंगे देश। पीएम मोदी जानते हैं कि ये कितना खतरनाक हो सकता है, इसलिए डेमोग्राफी मिशन शुरू कर रहे हैं।
पीएम मोदी ने घुसपैठियों के सहारे वोट बैंक की राजनीति करने वाले नेताओं को भी नसीहत दी। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को बचाने वालों को भी भुगतना होगा। भारत में भारत का कानून चलेगा, घुसपैठियों की मनमानी नहीं चलेगी। वहीं ब्रिटेन में भी घुसपैठियों के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क रहा है। लाखों लोगों ने मिलकर ऐसा प्रदर्शन किया ब्रिटेन में कि सरकार हिल गई। देखिए बॉस, सड़क पर पैर रखने की जगह नहीं है, ये लोग आए हैं घुसपैठियों को निकालने के लिए सड़क पर। वहीं अमेरिका में भी ट्रंप सरकार अब घुसपैठियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की तैयारी में है। घुसपैठियों के खिलाफ बन रहे इस ग्लोबल ट्रेंड के बारे में आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। भारत में घुसपैठियों के खिलाफ किस तरह का एक्शन हो रहा है वो भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले एक झलक देखिए। घुसपैठियों के खिलाफ ग्लोबल ट्रेंड को पीएम मोदी लीड कर रहे हैं। पीएम मोदी ने पिछले 1 महीने में घुसपैठ की समस्या के खिलाफ अपनी चिंता कई बार जाहिर कर दी। 15 अगस्त को लाल किले से उन्होंने कहा कि भाई घुसपैठियों की समस्या देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। 15 अगस्त को ही डेमोग्राफी मिशन शुरू करने की बात की और अब 15 सितंबर को पीएम मोदी ने घुसपैठियों को चेतावनी दी। बिहार के पूर्णिया से पीएम मोदी ने घुसपैठ के मुद्दे पर कांग्रेस और आरजेडी को लपेट दिया। पीएम मोदी ने कहा कि घुसपैठियों को बचाने वाले नारेबाजी कर रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं, लेकिन घुसपैठियों को देश से बाहर जाना ही होगा। भारत में घुसपैठियों की मनमानी नहीं चलेगी। और वो कह रहे हैं कि बॉस ये चैलेंज दे रहा हूं मैं कि रोक सकते हो तो रोक के दिखाओ। कांग्रेस, आरजेडी और उसके इकोसिस्टम के लोग घुसपैठियों की वकालत करने में जुटे हैं, उन्हें बचाने में लगे हैं और बेशर्मी के साथ विदेश से आए घुसपैठियों को बचाने के लिए ये नारे लगा रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं। ये आरजेडी कांग्रेस वालों की जमात, जरा कान खोल के मेरे बात सुन लो। जो भी घुसपैठियां हैं उसे बाहर जाना ही होगा। जो लोग घुसपैठियों की ढाल बनते हैं वो सुन ले, भारत में भारत का कानून चलेगा, घुसपैठियों की मनमानी नहीं चलेगी। इससे पहले 14 सितंबर यानी कल पीएम मोदी ने असम में भी घुसपैठियों का मुद्दा उठाया था। पीएम मोदी ने कहा था कि कुछ लोग घुसपैठियों के सहारे वोट बैंक की राजनीति करते हैं। पीएम ने घुसपैठियों को बचाने वालों के सामने दीवार की तरह खड़े हो जाने का चैलेंज दिया था और घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए पूरा जीवन लगा देने के लिए अपना समर्पण जो है वो देश के सामने रख दिया था। मैं उन राजनेताओं को भी कहना चाहता हूं, आप जो चुनौती लेकर के मैदान में आए ना, बस सुना तान करके उस चुनौती को स्वीकार करता हूं। और लिख लो, मैं देखता हूं घुसपैठियों को बचाने में तुम कितनी ताकत लगाते हो और घुसपैठियों को हटाने में हम कैसे अपना जीवन लगा देते हैं। हो जाए मुकाबला। घुसपैठियों को बचाने के लिए निकले हुए लोगों को भुगतना पड़ेगा। मेरे शब्द सुन के रखो, ये देश उनको माफ नहीं करेगा। घुसपैठियों पर किस तरह से एक्शन हो रहा है उसे आप असम से ही समझिए। असम के 30 से ज्यादा गांव में घुसपैठियों की ट्रैकिंग हो रही है। असम के ग्वालपाड़ा, धुबरी, कछार, होजई, नागांव, मोरी गांव में घुसपैठ के खिलाफ बड़ा एक्शन हो रहा है। यहां हजारों बीघा जमीन पर घुसपैठियों का कब्जा हो गया था। अवैध घुसपैठियों से अब तक हजारों बीघा जमीन खाली करवाई गई है। असम में लगातार घुसपैठियों को पकड़ के वापस भेजा जा रहा है। 30 जुलाई को श्रीभूमि जिले से 7 घुसपैठियों को बांग्लादेश भेजा गया। 28 जुलाई को श्रीभूमि से ही 20 अवैध बांग्लादेशी वापस भेजे गए। 8 सितंबर को 18 लोगों को वापस बांग्लादेश भेजा गया। 12 सितंबर को 39 अवैध घुसपैठियों को बांग्लादेश भेजा गया। कुछ सूत्रों का तो कहना है कि बड़ी संख्या में लोग भेजे गए हैं। ये तो ऑफिशियल डेटा है और अनऑफिशियल डेटा इससे भी बड़ा है, ये सोर्सेस कह रहे हैं। घुसपैठियों की इसी समस्या को खत्म करने के लिए पीएम मोदी ने हाई पावर डेमोग्राफी मिशन की शुरुआत की है और पीएम मोदी जानते हैं कि घुसपैठिए देश की सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा है। सुनिए एक बार फिर आपको बताता हूं कि देश के लेवल पर क्या एक्शन हो रहा है। साथियों, भाजपा की सरकार घुसपैठियों को देश के साधनों संसाधनों पर कब्जा नहीं करने देगी। ये घुसपैठिए
हमारी माताओं बहनों बेटियों के साथ अत्याचार करते हैं, ये नहीं होने दिया जाएगा। घुसपैठियों के माध्यम से बॉर्डर के इलाकों में डेमोग्राफी बदलने की साजिशें चल रही है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए अब देश में एक डेमोग्राफी मिशन शुरू किया जा रहा है। सिर्फ असम ही नहीं, देश में भी लगातार घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन चल रहा है। जैसे अगर आपको बताऊं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद सिर्फ मई के महीने में 2000 घुसपैठियों को वापस भेजा गया। इस साल जुलाई तक बांग्लादेश से भारत आने की कोशिश में 1372 लोग पकड़े गए। इतना ही नहीं, इस साल जुलाई तक बीएसएफ ने 3536 लोगों को बिना दस्तावेज के पकड़ा। 2024 में बांग्लादेश से भारत में घुसने की कोशिश कर रहे 2425 लोग भी पकड़े गए थे। साल 2024 में 1049 लोग बिना वैध दस्तावेज के पकड़े गए थे। यानी बड़े लेवल पर इसे मिशन मोड में आगे बढ़ाया जा रहा है। भारत की तरह ब्रिटेन में भी लोग घुसपैठियों से परेशान हो गए। मतलब ये सिर्फ भारत की बात नहीं है। आपको तस्वीरें दिखाता हूं लंदन में, जिस तरह से शनिवार को घुसपैठियों के खिलाफ ऐसा प्रोटेस्ट हुआ सड़क पर, जैसा ब्रिटेन के इतिहास में कभी नहीं हुआ। लाखों लोग लंदन की सड़क पर उतर आए।